उस समय तो ऐसा इतना प्रसिद्ध था नहीं, और आज जा कर के हम स्वामी जी की उस बात को कहीं पर किसी के साथ तुलना करते तो बोलते हैं ये जो प्रक्रिया है ये मोदी मेड है। क्या उसको क्या बोलते हैं, नाम होता है ना, ट्रेडमार्क नहीं बोलते हैं। मोदी ने कहा कि तुम जितना करोगे उतना हम करेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे। और आपने भी यही कहा, विद्यार्थियों को बैठाया और हम तुमसे 4 बार ज्यादा उच्चारण करेंगे, उससे तुम 3 बार करो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी हम तुमको मुफ्त में तुमसे नहीं पढ़ाएंगे, और 1 रुद्री 1 बार तुम आवर्तन करोगे, मैं तुमको 20 रुपया देता हूं। उन्होंने ऐसा नियम रखा था। 1 रुद्री आवर्तन पूरे होने के बाद 400 विद्यार्थियों को उन्होंने 20-20 रुपए पकड़ा दिए, रुद्री का दक्षिणा। उसके बाद बोलते आओ भाई, अब आज 6 अध्याय गीता पाठ करना है, वो भी तुम मेरे साथ बैठ करके करो। और स्वामी जी ने 6 अध्याय गीता पाठ किया। उसके बाद कहा लो भाई इसका 10 रुपया और ले लो। कितने हो गए? 30 रुपये। और स्वामी जी कहते हाँ सुबह का तो इतना ही हो पाएगा, अब ऐसा करना मैं भोजन करके थोड़ा आराम करके दोबारा आता हूँ, और आकर के शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरा उच्चारण करना है, और उसमें भी तुमको दक्षिणा मिलेगा। और वहाँ आकर के 1 सवा 1.5-2 घंटे में सारे 400 विद्यार्थियों के द्वारा दुर्गा सप्तशती उच्चारण करा के फिर मैं उनको 20 रुपया ऊपर से देता था। कितना हो गया? 50। और अब बताओ 400 विद्यार्थियों को 50 रुपया उन्होंने दिया, तो एक दिन में कितना खर्चा किया? कितना किया? अच्छा, ये क्रम उनका 1-2 दिन का नहीं होता था, जब तक रहेंगे आश्रम में तब तक यही चलता रहेगा। और अब वो स्वामी जी गए तो उनके ट्रस्टी लोग मिले, स्वामी जी ये आश्रम भी आप ही संभालो। हमने कहा हम नहीं संभालेंगे, हम यहीं परेशान हैं, ऊपर से और बोले क्यों तुमको क्या परेशानी है? पता नहीं स्वामी जी क्या करते थे, उन्होंने दक्षिणा फंड बना के रखा था, थोड़ा बहुत हम डाला करते थे, और वो इतना दिया करते थे, कहाँ से लाते हमको मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन करते करते ये जो रुद्री भी हो गया, दुर्गा सप्तशती हो गया, साथ में ये अमुक अमुक सूक्त हो गए, करते करते अंत में 6 साल के बाद के विद्यार्थी को उन्होंने भागवत कंठस्थ कराना। ये कंठस्थ कराया नहीं, खुद बैठ के। गुरु होवे तो ऐसा होवे। वो बोले लो भाई 1 श्लोक को मैं 50 बार बोलता हूं, पहले मैं बोलूंगा बाद में तुम बोलोगे, और उनसे भी 50 बार उच्चारण करा। ऐसा करते 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 आज समझ लो 150 पंडित इंदौर में अभी भी हैं, और जो सामूहिक भागवत एक स्वर में पाठ करके सुना सकते हैं। ये परिश्रम किसने किया? स्वामी जी बोलते मैं नहीं किया। ये है असली प्रयत्न, तो ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा हमने कहा कि ये दक्षिणा देने का क्यों आपने रखा, आखिर पढ़ लिख करके आगे कमा तो लेंगे। बोले स्वामी जी आप जानते नहीं हो, ये कलयुग है, बिना कुछ पाए यहाँ के आदमी कुछ करने वाले नहीं हैं। और ये ब्राह्मण जाति, उनके मुख से मैंने सुना, ये ब्राह्मण जाति भले ऊंची हो लेकिन है बड़ी विचित्र। उनका भी ब्राह्मणी शरीर था, ब्राह्मण शरीर था। बोले ब्राह्मण जाति बड़ी विचित्र है, यदि दक्षिणा नहीं मिला तो ये अपने बाप के श्राद्ध न करे, ऐसा बोल। तो दुर्भाग्य से ये ब्राह्मण कुल में मेरा भी जन्म हुआ था, मैं तो रोने लगा था, तेरी जय रहे। ये भी कोई बात है? यदि दक्षिणा नहीं मिला बाप के श्राद्ध ही नहीं करेंगे। इसीलिए इनको तो दे दे के धीरे धीरे ऐसे और बोलने लगे स्वामी जी ये जो संस्कार की परंपरा इसी ढंग से आगे बढ़ाया जाता है, इसके बिना ये चलने वाला नहीं है। धर्म लंगड़ा है, धर्म लंगड़ा है, और ये स्वयं चल करके आने वाला नहीं, इसको धक्का देना पड़ता है। और धक्का देने के बाद भी आपको पीछे 4 धक्का देगा तो भी आपको इसमें डिगना नहीं, डरना नहीं, और निरंतर लगे रहो, कुछ तो हो जाएगा। बोले ये क्या है? ये शास्त्र सेवा है। शास्त्र सेवा कोई साधारण नहीं हुआ करता था, बहुत विचित्र। हम लोग तो सेवा के आभास में। आज एक सज्जन ने पूछा ये फोटो के नीचे लिखा है, क्या लिखा?
नित्यम शुद्धम निराभासम। आप लोग भी पढ़ते होंगे। हाँ? पूछा ये निराभासम क्या है? क्या परमात्मा का आभास नहीं होता है? बिल्कुल अंधकार में है। कहा नहीं भाई नहीं। तो फिर क्यों लिखा? तुम कहो तो हम मिटा देते हैं। तुमको खलता है तो मैं क्या करूं? लिखा तो है। 20 साल से हम भी देख रहे हैं। बोले क्या मतलब है निरा? हमने कहा भाई साहब, आभास शब्द का अर्थ होता है भ्रम। आभास माने संसार के वस्तु में वस्तु अप्रिय है और देखने से ऐसा लगता है इसके संग्रह करने से शायद मेरा भला हो जाए, ये आपको आभास भ्रम होता है। और परमात्मा में इस प्रकार का भ्रम कभी भी नहीं होगा। ये परमात्मा ऐसा है जिसको जानने से मेरा संसार बिखर जाए, इस प्रकार आभास भी किसी को नहीं होता। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम। परमात्मा का जब भी बोध होगा तो आभास के रूप में नहीं होगा, भ्रमात्मक नहीं होगा। ज्ञान तो यथार्थ ही होता है। यथार्थ ज्ञान को अयथार्थ तो ऊपर से वस्तु का आरोप करके हम उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कह दिया देखो बिना प्रयोजन का कोई नहीं चलता, ये हम मानते हैं। प्रहलाद जी बोलने लगे पहले हृदय के अंदर के परमात्मा को प्रसन्न कराओ। ये अपनी शक्तियों को उजागर करके जब प्रकट करने लग जाए, फिर संसार के कोई ऐसा विषय नहीं रहेगा जो तुमको उपलब्ध न हो। परमात्मा के खुश होने पर संसार के संतों वस्तुओं को कमाने के लिए तुमको सिरफोड़ी नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें अपने आप ही नित्य उपलब्ध हो जाएगा। तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंत आद्ये। अच्छा, ये भगवान यदि सारे प्राणियों के अंदर प्रकट हो गया तो क्या सबको अपने मन की इच्छाएं पूरा करता है? आप अपने मन के इच्छा को पूरा होने पर उसके उपभोग करने के लिए आपको समय निर्धारण करना पड़ता। इसीलिए क्रमशः फल प्रदान करता है भगवान, लेकिन देता तो सबको है। ज्ञान पूर्वक याचना किया तो देगा, अज्ञान पूर्वक याचना करोगे तो भी देगा। ज्ञान पूर्वक याचना करने पर भी भगवान देता है और अज्ञान पूर्वक करने पर भी देता है। और जय विजय ने जो वैकुंठ के अंदर जाकर के सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को ज्ञान पूर्वक नहीं, ऐसे अवहेलना पूर्वक रोक दिया था और उसमें गुस्से में आके उन्होंने श्राप दे दिया। और उन्होंने भी श्राप देते समय क्रोध में किसी का ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता है, और उसके बाद भी फल मिला कि नहीं मिला? तत्काल भले ही नहीं मिला लेकिन मिलेगा। और कितनी सारी तुम्हारी कामनाएं अज्ञान पूर्वक भी होती है, ज्ञान पूर्वक भी, और दुनिया भर की प्रवृत्तियां होती है, सबका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तुमको भोगने का फुर्सत न होने के कारण हजारों जन्म प्रतीक्षा करने पड़ सकते हैं। किसी को सामने बैठा के कहो तू बैल है, तू बैल है, तू बैल है, वो बोलने वाला जरूर बैल बन जाएगा। समझ में आया? एक पंडित जी थे बनारस में, तो उनके मुख में बैठ गया था तू महागधा है। बात को समझता नहीं, फिर थोड़ी देर इधर उधर बोल तू महागधा है, और सुनते सुनते विद्यार्थी को अभ्यास हो गया। बोले हाँ गुरुजी ठीक, महागधा है। और चलते चलते विद्यार्थी भी बोलने लगा महागधा। किसको बोल रहे हो? बोले किसी को नहीं बोल रहे। फिर ये जो गुरुजी है ना, हर बात में महागधा महागधा बोलते हैं, और ये जब दिवंगत ब्रह्मलीन तो नहीं होंगे लेकिन एक बार गधा बन के जरूर पैदा होंगे। समझ में आया? गुरु चेले को बोलता है महागधा, और गुरु क्या बन गया? ये अनजाने में गुरु के अंदर की कामना है, इच्छा है, और भगवान उसको अधूरा नहीं रखेगा। जरूर गधा बनाएगा, जरूर घोड़ा बनाएगा, जरूर बैल बनाएगा। इसीलिए अपने वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। तुम जो बोलोगे भगवान सोचेगा ये तुम्हारी इच्छा है, वो जरूर पूरा करेगा।
और जो चाहोगे हो, और इस जन्म में तो पूरा इसीलिए नहीं हो सकता कि पूर्वले जन्म का जो तुम्हारी कमाई है, खाते खाते तुमको 2 मिनट का फुर्सत नहीं, भगवान सबको लाइन में लगा देगा। क्या क्या तुम्हारी एक एक दिन की कामनाएं हैं, सारी चीजें करते करते अंत में कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा। आप इस शाह ऑडिटोरियम के अंदर आकर के बैठे हो, प्रहलाद जी को जो अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूति हमको भी होती तो कितना अच्छा होता। ये भी लाइन में जाके लग चुका है, ये भी लाइन में लग चुका है। और कोई ऐसा समय आएगा कि आप भी हिरण्यकशिपु के पुत्र बन के पैदा हो जाओगे। कालात्मनोस नित्यत्वात्, काल की गति, ये निरंतर गतिशील होकर के भी नित्य है, आत्मा का भी विनाश कभी होने वाला नहीं। और ये मन भी अपनी इच्छाओं को कभी कुंठित नहीं रखता, सारी इच्छाओं को परमात्मा पूरा करता चला जाता। और इसी का परिणाम है ये संसार का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। ये संसार के प्रवाह में समझो ऊर्जा के रूप में आपके संकल्प विकल्प ही काम करते हैं, और परमात्मा तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये अनादि से परंपरा से अनंत परंपरा तक संसार को चलाता है। और वो यदि तुम्हारे हृदय में प्रसन्न हो गया, भला बताओ तुमको न मिले ऐसी क्या चीज है। तुष्टे च तत्र किम लभ्यमनंत आद्य किंतैर गुण व्यतिकरादिय ये स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम नः। ये जो धर्म है ना, छोटे मोटे, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ याग आदि करना, व्रत उपवास करना, देवता, ये छोटी मोटी सत्कर्म है, ठीक है, अच्छी बात है। और इन छोटे छोटे अच्छे कर्म के जितने जितने फल परिणाम होना चाहिए, और भगवान के चरणारविंद का ध्यान करोगे, ये सारे जितने भी धर्म के खंड खंड टुकड़े हैं, सबके जितने फल होने चाहिए, वो फल अकेले भगवान के चरणारविंद के चिंतन करने से अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए दैत्य बालों को ये जो आसुरी भाव को छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो, वो हृदय में आए। धर्मार्थ काम यो विहित स्त्रीवर्ग इक्षात्रयी नय दमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं ससुहृद परमस्य पुंसा। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी, अब गुरुजी बोलने लगे। कौन है? दैत्य बालक क्या बोलते हैं? हाँ, ये किसकी भाषा है? दैत्य बालकों की भाषा। वो कहते प्रहलाद जी से, गुरुजी। आप लोग मत बोलना, नहीं तो आप लोग भी वही कहलाओगे। हाँ, दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद से, गुरुजी। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ चेला जी, चेले जी। बहुवचन में क्या बोलेंगे? हाँ, चेला जी तो नहीं ना बोलेंगे, हाँ चेले जी। हाँ ठीक है, अच्छा बोले, हाँ बोलो चेला जी क्या है? धर्मार्थ काम इति यो मिहित स्त्रीवर्ग इक्षात्रयी नय दमो विविधा च वार्ता। आखिरी ये सारी चीजें भी तो शास्त्रों से निश्चित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैदिक कर्म, उपासना, कर्मकांड, आत्मविद्या, ये सारी चीजें शास्त्र से निकले हैं। और दंड नीति, न्याय इत्यादि, नय दम इत्यादि जो बोलते हैं, ये सब शास्त्र से निकले हैं। ये काम के हैं कि नहीं है? क्या सबको छोड़ करके केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेवे? विविधा च वार्ता मन्ये तदे तदखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वसुहृद परमस्य पुंसः। कहने लगे, ये सारे साधन मिलकर के यदि तुमको उन्नत कराते हैं, यदि भगवान के चरण में शरणागत करा पाए, तब तो धर्म धर्म है, अर्थ अर्थ है, काम काम है, इच्छा त्रयी इत्यादि सब सफल हो जाएंगे। यदि उस परमात्मा के चरणारविंद के नजदीक से दूर ले जाने वाले बन गए, तो ये धर्म तुम्हारे लिए धर्म नहीं बनेगा, अधर्म बन जाएगा। ज्ञानम तदे तदमलम दुर्वापमाह नारायणो नर सुख सख किल नारदाय एकांतिनां भगवतस्तद किंचनानां पादारविंद रजसा प्लुत देहिनां स्यात्। दैत्य बालकों ने कहा, प्रहलाद जी आप तो अभी 5 साल की उम्र के हो, हम भी तो यहीं रहते हैं,
आप भी यहीं रहते हो, और इस ढंग की बातें हम नहीं बोल सकते हैं, हमको नहीं आता है। और आप कहाँ से बोल रहे हो? आपको सिखाया किसने, बताया किसने, ये तो बोलो। प्रहलाद जी हंसने लगे। ये पूछ पूछ करके हमारे गुरु बुढ़े हो गए। प्रहलाद जी बोलते, मैंने उनको ये रहस्य नहीं बताया। मेरे पिताजी हैरान है कि आखिर ये ज्ञान इसको किसने दिया। उनको भी ये रहस्य मैंने नहीं बताया। लेकिन तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारे मन में कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। हा? राजनीति समझ में आया? हा? राजनीति भी बड़ी गजब की चीज है। भर्तृहरि ने लिखा, वारांगने नृपनीतिर अनेक रूपा। इसमें छल है, छद्म है, नीति पता नहीं क्या क्या इसमें नहीं होता। बोले ये राजनीति करने वाले जो हमसे पूछते हैं, हमने उनको जवाब नहीं दिया। बच्चों, तुम्हारा मन बड़ा साफ है, हृदय शुद्ध है, इसलिए बताता हूं। ये ज्ञान जो था ना, एक बार क्या हुआ, नर नारायण बैठे हुए थे हिमालय में, बद्री विशाल क्षेत्र में, और इतने में नर और नारायण के सामने नारद जी आ गए। नारद जी आकर के प्रणाम करके नर नारायण से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। वहां पर नर नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने नारद जी को यह ज्ञान दिया था, क्योंकि नारद जी को मिलेगा तो सारे चराचर जगत को मिलेगा, जगत को मिलेगा तो सबका उद्धार होगा। नर ऋषि का दिया गया ये उपदेश है जो हम तुम लोगों को बता रहे। दैत्य बालक कहने लगे, आपको कहां से मिला? नारद से आपका संबंध तो हुआ नहीं। श्रुतमेतन मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। मुझे ये ज्ञान अच्छे गुरु से मिला। गुरु भी अच्छे होते हैं। और दैत्य बालक कहने लगे, गुरु खराब भी होते हैं क्या? अच्छे गुरु का मतलब गुरु खराब भी होते हैं क्या? बोले हाँ, अच्छे जो गुरु है ना, वो देव दर्शन होते हैं। जिनको देव माने द्योतना देव, परमात्मा की अनुभूति जिसने हृदय के अंदर किया, वो अच्छे गुरु है। और बुरे गुरु कौन है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है। नारदो देव दर्शन, जिन्होंने विद्या का अनुशीलन का उन्होंने लक्ष्य बनाया, परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया, और वो जो नारद जी वो मेरे गुरु जी हैं, और उन्होंने आके मुझे उपदेश दिया। धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। बोले उनका उपदेश शुद्ध इसीलिए था, नारद जी को मेरे से कोई लेना देना नहीं था। लेने देने के बीच में जो गुरु शिष्य का संबंध है ना, वो जरा ऐसे होता है। लेने देने का बीच का जो गुरु शिष्य संबंध इतना बढ़िया, इतना सुशोभित नहीं होता। बोले श्राद्ध पक्ष था। हाँ, क्या था? अभी क्या है? हाँ, बोले कोई एक यादव ने एक पंडित जी को बुलाया। बोले आज हाँ पिता के श्राद्ध करना, आप आइए। और घरवाली को बोला, हाँ तू जरा पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करना, ब्राह्मण से बनवाना। तो ठीक है। और बाहर सारे सामग्री लेकर के बैठ गए, पंडित जी भी और यादव भी बैठ गए। और पंडित जी ने कहा, देखो मैं जैसा बोलता हूं ऐसे तुम बोलना, मैं जैसा कहता हूं वैसे तुम करना। ठीक है पंडित जी। अच्छा, अब पंडित जी कहने लगे, हाँ देखो आचमन करो। हाँ? पंडित जी ने कहा आचम्य प्राणानायम, आचमन करो। तो यादव बोलता आचमन करो। पंडित जी ने कहा मैं तुमको बोलता हूं। यादव जी कहते मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, मैं तुमको कहता हूं। हाँ? बोले तेरा दिमाग खराब हो गया? बोले तेरा दिमाग खराब हो गया। और पंडित जी ने कहा मारूंगा। यादव ने कहा मारूंगा। पंडित जी ने मारा तो उसने भी मारा। अब शुरू हो गया। हाँ? फिर क्या, जो मारा मारी चली, कस के चली। हाँ? और पंडित जी कहां यादव के सामने टिक सकेंगे? वो तो बचपन का ही पहलवान जो ठहरा।
हाँ? भैंस पाले, दूध निकाले, पिए, खाए, पहलवानी करे, दूसरों को दूध देते समय पानी मिला के देवे, वो तो दूसरों को पहले उसने पानी पिला दिया, अब तुमको जीवन भर पानी पिला सकता है। हाँ? और दिया एक धक्का। वो उधर उत्तर प्रदेश में गर्दनिया टिकट बोलते हैं। हाँ? ये जो गले में ऐसा हाथ लगा के अर्धचंद्राकार, हम संस्कृत में भी आता है, अर्धचंद्राकारम दत्वा निष्कासितवान बोलते, भगाया। पंडित जी गए और अंदर आकर के यादव ने कहा श्राद्ध हो गया। उसने तो ऐसे ही होता होगा। अच्छा, और पंडित जी को सीधा नहीं दिया, वो तो सीधे ही चले गए, सीधा नहीं। अच्छा तू दे के आ। और पंडित जी का तो कुर्ता फट गया, धोती की दुर्दशा, कैसे कैसे घर में पहुंचे और रोने लगे। पंडितानिका ने क्या सब बता दिया। तो इतने में ये जो क्या बोलते यादवी, हाँ, यादव का क्या होता है, कई शब्द का फिर बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, यदवाई, ये सुना नहीं था, हिसाब नहीं बैठा। जो भी हो, वो सीधा सामान लेके गई। पंडित जी और पंडिताइन ने मिलकर के खूब उसकी धुनाई की। वहां से बदहाल होकर के लौट करके घर आई और बोले तुमने सीधा दिया। बोले लेकिन श्राद्ध करना बड़ा कठिन काम, बड़ी मारा मारी होती है। वो बोले उससे कठिन तो सीधा देना है। तुम तो एक पंडित से लड़े, मैं तो 2 की मार खा के आई हूं। इसीलिए ये जो लेन देन का जो संबंध है ना, कभी विकृत होकर के मार्ग भ्रष्ट होकर कहीं भी जा सकता है। और बोलने लगे, नारद जी ने यहाँ प्रहलाद जी को उपदेश दिया। बोले प्रहलाद जी आपने गुरु जी को दक्षिणा दिया कि नहीं दिया? बोले नारद जी को चाहिए भी नहीं था और उसके लिए उनका ये उपदेश भी नहीं था। पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देवद दर्शनात्, जो उपदेश उन्होंने दिया, शुद्ध भागवत धर्म का उपदेश दिया। दैत्य पुत्र कहने लगे तुम यहां से कभी बाहर गए नहीं, यहां कभी नारद आए नहीं, आखिर ये उपदेश का टंटा कहां से हुआ? हाँ, यहां बैठे बैठे कैसी बात कर रहे हो? प्रहलादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तपुरस्तस्य महत्संगो दुरन्वय छिन्दिन संशयं सौम्य स्याच्चेद विश्रम्भ कारणम। प्रहलाद जी कृपा करके बताओ, वो नारद आपके पास कब आए? हमने तो कभी देखा नहीं। यदि बताने योग्य हो तो बताना, कोई विशेष ऐसा लगे कि नहीं बताने लायक नहीं तो हम आग्रह नहीं करते, लेकिन कोई ऐसी बात न हो तो आप बोल दो। एवं दैत्य सुतै पृष्ठो महाभागवतो सुर उवाच स्मयमानस्तन स्थान स्मरण मदनुभाषितम। अच्छा, पीछे का याद रखना, ये जो नारद जी युधिष्ठिर के सामने बैठ करके सारी बातें कर रहे हैं, जो भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, उसके अंदर से दिव्य तेज निकल के जाके भगवान के चरण में विलीन हो गया। राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हो गया, गालियां दे रहा था, मर गया तो भगवान में मिल गया, इसको तो नरक में जाना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? इसके उत्तर में नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे। और नारद जी कहते, प्रहलाद जी बोलते हैं मुझे नारद जी ने ज्ञान दिया। अब नारद जी कहते एवं दैत्य सुते पृष्ठो महाभागवतो सुर उवाच मयमानस्तम स्मरण मदनुभाषितम। युधिष्ठिर ने कहा नारद जी, वो प्रहलाद को उपदेश देने आप गए थे? बोले हाँ। किसी ने देखा नहीं आपको, मारा नहीं ना? कब गए? बोले अरे मेरा काम बड़ा पक्का होता है, मैं ऐसे कच्ची गोली नहीं खेलता हूं। हाँ, जो इधर से उधर मारते फूट जाए ऐसी गोली मैं नहीं खेलता हूं। फिर आप बताओ कैसे, कहां जाकर के? बोले मैंने जो उपदेश दिया वो प्रहलाद दैत्य बालकों को बोल रहा है, मदनुभाषितम स्मरण। अच्छा, कहां बोला जरा बताओ? पितरी प्रस्थिते स्माकम तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमम परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति।
नारद जी बोलने लगे, युधिष्ठिर सुन ले, मेरे से क्यों सुनता है, बता तो मैं रहा हूं, जो मैंने उपदेश दिया प्रहलाद जी अपने आप ही बोलेंगे उन बच्चों को, क्योंकि उनके शिष्य बन गए थे। गुरवो गुह्यम अप्युता, यदि असली गुरु होगा कोई गोपनीय चीज छिपा के नहीं रखेगा, बताएगा, शिष्य के अधिकार को देख करके बोलेगा। और प्रहलाद जी में अधिकार था, इसीलिए अब वो जो नारद जी किस ढंग से सुनाते दैत्य बालकों के प्रति, प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे पिताजी जब माता अदिति और साथ में रुषा भानु को ये जो तत्व ज्ञान का उपदेश देने के बाद मंदराचल पर्वत में तप करने के लिए गए। देवताओं ने देखा वो राक्षस तो तप करने गया, अब वो तप में से उठ के आ नहीं सकता, यही मौका है दैत्यों के ऊपर आक्रमण करो। देवता मान करके पूजा करो ये बात अलग है, लेकिन सावधानी हमेशा रखना। क्या बोलते, देवता मान करके पूजा करो ये तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन देवताओं से भी सावधानी जरूर रखना। समझ में आया? चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, सबके सब मन के अंदर वासना रखने वाले प्राणी हैं। ये कभी भी तुमको धोखा दे सकते हैं। हमेशा धर्म में बने रहे कोई जरूरी नहीं है। ये तो धर्म की वृत्ति कभी कभी मन के अंदर उदित हो जाए, ये तो समझो कि तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारे करोड़ों जन्म का पुण्य होगा जो इस प्रकार की वृत्ति आई, नहीं तो ऐसी वृत्ति किसी के अंदर आ नहीं सकती। आप कभी कल्पना कर सकते हो, दिल्ली में मेट्रो में बैठ के यहाँ से वहाँ घूमते हो, वहाँ से वहाँ जाते हो, वो बाजार में वो मिठाई फलाना फलाना, क्या क्या नहीं खाते हो, राम राम तो कम कहते हो लेकिन हल्दीराम ज्यादा बोलते हो। नहीं होता। और लेकिन ये सब दुकान में जाकर के खड़े होकर के माल सामान लेते समय कभी कल्पना करते हो ये जो प्रहलाद जी दैत्य बालकों के आपस के जो संबंध में इस प्रकार के सत्संग होता है और बैठ के सुनने को, ये कभी आप बाहर जाके कल्पना कर सकते हो? ये ऐसे नहीं होता है। ये करोड़ों कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं लभ्यते, मानो 1 करोड़ जन्म का पुण्य एक साथ एकत्र होकर के सामने आवे, तब जाकर के ऐसा अवसर किसी किसी को मिलता है, नहीं तो ये सहज में मिलने वाला ये नहीं है। दैत्य बालक कहने लगे, जब मेरे पिताजी तपस्या में बैठ गए, अब देवताओं ने क्या काम किया। एक महात्मा जी बोलते थे पहले, कहते देखो ये ब्राह्मण देवता है, और स्वामी करपात्री जी भी बोलते थे इनकी पूजा करनी चाहिए। किनकी? ब्राह्मण देवता है, इनकी पूजा करनी चाहिए, और बोलते हर हालत में इनकी पूजा होनी चाहिए। मैंने गलत अर्थ में मत लेना, वो बोलते थे हर हालत में पूजा, लेकिन ब्राह्मणेतर की पूजा शास्त्र ने नहीं माना है, पूजा तो इनकी करनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी का उदाहरण, पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुणगण सकल प्रवीणा, ऐसा स्वामी करपात्री जी बोला करते थे। तो एक महात्मा जी वो प्रवचन सुन के आ रहे थे, तो हमसे कहने लगे, हाँ स्वामी जी ने कहा तो ठीक, ये ब्राह्मण देवता है, इनकी पूजा होनी चाहिए सावधानी से। उनका क्या मतलब है? सावधानी से, थोड़ी दूर से पूजा करो। क्या बात हो, किसी ने धोखा दिया क्या? अरे ये ब्राह्मण देवता हैं, और देवता बड़े विचित्र होते हैं, जब आगे शास्त्र पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा। और देवताओं में कोई एक ही जैसे नहीं होते, और देवताओं में नाग भी तो देवता होता है, नाग देवता नहीं होता है। हाँ, अपने हाथ में दूध की कटोरी लेके सामने मत जाना, फिर दोबारा लौट के आओगे कि नहीं आओगे। वो देवता ऐसे हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ, एक ही फुफकारे में तुमको जय राम जी की करा सकते हैं। इसीलिए पूजा करनी चाहिए। दूध रख दो कटोरी में दूर, तुम बैठो कम से कम 25 मीटर की दूरी पर, नहीं तो दौड़ा के एक बार मारा तो फिर चले जाओगे। हाँ, अच्छा, बोले ये जो देवता जो थे देवलोक में रहने वाले, ये भी मौका देख रहे थे। हिरण्यकशिपु जाके तप कर रहा है, और तप में से उठ करके आ नहीं सकता। ये उसकी अपनी क्या है, ये उसकी पराधीनता है।
हिरण्यकशिपु की पराधीनता है। ऐसी स्थिति में दैत्यों के ऊपर आक्रमण करो, ये इस समय नाथ विहीन है, जो भी करोगे हम सफल हो जाएंगे। आप जाके आक्रमण करने लगे। पिपीली कई रही रिष्ट्या लोकोपतापन, जैसे सांप के पीठ में किसी ने चोट कर दिया, खून निकला, सारी चींटियां जाकर उसमें भिड़ जाएंगी और चींटियां धीरे धीरे खून चाट चाट के सांप को इतना चोटिल कर देंगे कि वो सांप तड़प तड़प के मर जाए। ठीक इसी प्रकार कहते सांप जहरीला है, उसको चींटी इस ढंग से मारती है। और हिरण्यकशिपु तपस्या में बैठा तो बैठने तो कोई बात नहीं, और ये मौका देख करके दैत्यों को मारना चाहिए। आ गए देवता, मौका निकाल के। पापेन पापो भक्षतीति वादिनो वासवादय तेषाम अति बलोद्योगम निशम्यासुरयोथप बध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रुभु सर्वतो दिशम। चारों ओर से देवता सेना निबद्ध होकर के आक्रमण करने लगे। सब के सब दानव चारों ओर भागने लगे, लेकिन देवता भी छोड़ने वाले नहीं थे। कलत्र पुत्र मित्राप्तान गृहान पशु परिच्छदान नावेक्षमाणा स्वरिता सर्वे प्राण परिप्सव। पूछा दैत्य बालकों ने, जब ये दैत्य भागने लगे, कैसे भागे? बोले भागते प्राण के ऊपर जब पड़ आती तो उस समय आदमी किसी को नहीं देखता है, और उन्होंने पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, गाय को छोड़ा, भैंस को छोड़ा, तिजोरी में सोना चांदी वो भी छोड़ दिया। हाँ, कोई मारने के लिए आवे तो संभाल के गठरी बांधोगे, थोड़ी देर रुको मैं भागूंगा, लेके भागो, ऐसा नहीं। पहले जान बचे तो लाखों पाए। सब ऐसे भागने लग गए। नावेक्षमाणा त्वरिता सर्वे प्राण परिप्सव व्यलुम्पन राज शिविरम अमरा जय कांक्षिण इंद्रस्तु राज महिषी मातरम मम चाग्रहित। और पूरे राज जो हिरण्यकशिपु के राज दरबार की संपत्ति थी, देवता चारों ओर खोज खोज के लूटने लग गए। ये जो लूटने की प्रवृत्ति देवताओं में भी है, समझ में आया? बोलो, लूटने की प्रवृत्ति मौका आने पर, मौका आने पर जब देवता भी लूट सकते हैं और हम आदमी, और उसमें भी पूछो मत और क्या क्या होता है। ये सब के अंदर लूटने की प्रवृत्ति है, और लूटते लूटते किसको क्या चाहिए उसकी इच्छा के अधीन है, उसके पद के अधीन है। और ये लूटने वाले ने क्या किया? देवराज इंद्र ने मेरी माता, प्रहलाद जी की माता, कयाधु उसका नाम, और मैं जिसके गर्भ में था, मेरी गर्भवती माता की चोटी पकड़ के देवराज इंद्र खींचने लग गया। नियमानाम भयोद्विग्नाम रुदतिम कुररीमिव। दैत्य बालकों से कहने लगे, मुझे पूरा पता था, मालूम था मेरी माता रो रही है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान पहले से मिला हुआ था। गर्भ में भी मेरा ज्ञान कुंठित नहीं था, मैं मूर्छित नहीं था, बेहोश नहीं था। बाहर की सारी घटनाएं माता के गर्भ में रहते रहते भी मुझे मालूम था। बाल पकड़ के खींच के बेचारी मेरी माँ तो यहाँ असहाय होकर के रोने लग गई। प्राहमयी नाम सुरपते ने तुम रहस्य नागसम मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिग्रहम। सब दैत्य बालक हक्के बक्के, अरे ऐसा हो, अच्छा बोलो प्रहलाद जी फिर क्या होना था? पता नहीं, हमारे गुरुजी नारद जी कहीं से आ गए। हाँ, ये गुरु भी गजब के होते हैं, किसने बुलाया और ये घटना घटने वाली किसको मालूम था? और नारद जी आए, देवराज इंद्र से बोलने लगे, आस्तेस्या जठरे वीर्यम अभिशय्यम सुरद्विष आस्यताम यावत् प्रसवम मोक्षेर्थ पदवीम गता। अच्छा, नारद जी ने कहा कि छोड़ इसको, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भवती है, और इसका संतान जो उत्पन्न होने वाला है, इसको कष्ट देना ये तुम्हारे लिए धर्म नहीं अधर्म है, ऐसा क्यों करते हो? इंद्रदेव कहने लगे, गुरुजी नारद जी आपकी बात को मैं टालूंगा नहीं, लेकिन इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का तेज है, और वो यदि पैदा होगा तो उससे भी भयंकर निकलेगा, इससे संसार में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, और उस बच्चे को मारने के लिए हम इसको ले जा रहे हैं। हाँ, इसको हम जिंदा ही छोड़ देंगे, पैदा होते ही उस बच्चे को हम मारेंगे। और नारद जी कहने लगे, एक तो हमने पहले मथुरा में कंस को देखा था, और उसके बाद तुमको देख रहे हैं,
और ये घटना कौन पहले कौन बाद की, ये जो काल परंपरा अनंत है, इसीलिए सब जोड़ दिया। नारद जी कहने लगे, अरे इसके गर्भ में कोई कंस जैसा भी नहीं, हिरण्यकशिपु जैसा भी नहीं, इसके गर्भ के अंदर तो अयम निष्किल विषा साक्षात महाभागवतो महान। प्रहलाद जी बोलते, गुरु जी की एक एक बात मुझे अभी तक याद है। उन्होंने मेरे लिए कहा कि ये तो महाभागवत है। भागवत का मतलब है भगवत इदम भागवतम, भगवान का परम भक्त इसके गर्भ के अंदर पल रहा है। और त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि, तू इसको मार नहीं सकता है, अनंत परमात्मा का अनुचर है, तू तो क्या मारेगा। नारद जी ने इशारा किया, इसका बाप हिरण्यकशिपु भी यदि चाहे तो भी इसको नहीं मार सकता। माता के पेट में रहते रहते गुरु जी ने बता दिया था, ये किसी से मरने वाला ये बालक नहीं है, तू मारेगा कैसे। और आखिरी ऐसे अपराध का संकल्प तुमने कैसे किया। इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वच अनंत प्रिय भक्तैनां परिक्रम्य दिवं ययो। जब नारद जी ने ऐसी बात कही, देवराज इंद्र ने कयाधु के चोटी छोड़ दी, पांव के सन्निकट में गिर गया और उसकी परिक्रमा करते हुए बोलने लगा, देवी तुमको मैं माता मानता हूं, यदि मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो। किसने बोला? इंद्र ने। छोड़ के चला गया। ततो नो मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमम आश्वास्ये स्थितां वत्से यावत्ते भर्तुरागमा। नारद जी ने देखा अब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व बन गया। उसको ले गए अंगिरा ऋषि के आश्रम में ले गए। अंगिरा और नारद जी का पुराना संबंध था, ये संबंध भी बनाए रखना चाहिए, कहीं ना कहीं कभी न कभी काम में आता है। संबंध जो है ना, ये रहीम ने लिखा है कहीं, रहीम। आप लोग अब तो हिंदी के कविता विता पढ़ते नहीं होंगे, पहले पढ़ाया जाता था, अभी होता है। अब तो अंग्रेजी का क्या क्या आता है पता नहीं। अंग्रेज रंगरेज बन गए, पूरे हिंदू संस्कृति को उन्होंने अपने रंग में रंग लिया। अब तो लोग पिता नहीं बोलते हैं, पिता नहीं बोलते, विशेष करके लड़कियां क्यों नहीं बोलती पता है? वो पिता बोलते समय कहते ये जो ओठ में लगा हुआ रंग बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसको डैडी बोलते। और बोलने का ढंग सारा बदल गया पूरा। चाहे दुनिया पलट जाए हमारा रंग न बिगड़े, भाषा बिगड़ जाए तो भले बिगड़ जाए, संस्कार बिगड़े तो भले बिगड़े, गति बिगड़े तो दुर्गति हम सहन कर लेंगे, लेकिन ये बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो पुरानी बात ऐसी थी कि अब अंगिरा और इधर नारद जी का पुराना संबंध था, संबंध ये लोग बिगाड़ते नहीं थे। और वहां ले जाके कहने लगे अंगिरा से, भाई ये बेचारी अनाथ है, इसको अपने आश्रम में जब तक संतान न होवे और इसका पति तप करके ना आवे तब तक आश्रय दे दो। अंगिरा ऋषि बोलने लगे, नारद जी आश्रय तो मैं दूंगा, लेकिन नारी है, कई प्रकार की बातें हो सकती है, आप भी यहीं रहो। ठीक है, और जब तक बच्चा जन्म न लेवे तब तक आप बैठ करके इसको सदग्रंथ अध्ययन कराओ, कुछ कुछ सुनाओ, कुछ कुछ सिखाओ, संस्कार मन के अंदर पड़ेंगे। और ये संस्कार गर्भस्थ शिशु के अंदर बाहर से पहले ही डाला जाता था। इसीलिए देखो अभिमन्यु ने गर्भ में रह करके ये जो चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी, लेकिन माताजी बीच में सुभद्रा सो गई तो बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाए। अर्जुन ने उपदेश तो दिया था लेकिन सो गए। तो यहां पर नारद जी कहने लगे मैं यही काम करूंगा, इसके अंदर ऐसा बालक है। मैं नारद जी बड़े चंट थे, हिंदी में क्या बोलना चाहिए? चंट बोलते। चंट होता है कि नहीं होता है? इसका कोई खास अर्थ सुनने में नहीं आता। हिंदी के कोश में देखना चंट किसको बोलते हैं। चंट माने चतुर, ज्यादा होशियार,
जो भी हो। नारद जी थे, ये दूर के चीज को पहले देखने वाले। नारद जी जानते थे ये प्रहलाद होनहार है, होनहार, माने इसकी हार होनी है ऐसा नहीं है। होनहार का मतलब है ये आगे चल करके बहुत बड़ा बनने वाला है, और उसके साथ संबंध अभी साध के रखो, अभी हिसाब लगाओ, बाद में काम आएगा। और पेट में था तभी जाकर के गुरु मंत्र दे दिया, चेला तू मेरा चेला बने, तू कहीं भी पहुंच मुझे याद रखना। कौन बोलता है? नारद जी वो आगे चल करके तू कितना भी बड़ा होवे मुझे मत भूलना, मैं तुमको माँ के पेट में ही तुमको उपदेश देने वाला, मैं तेरा गुरु हूं। नारद जी आ गए उपदेश देने। ततो नो मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमम आश्वस्य होस्यताम वत्से यावत्ते भर्तुरागम तथित्यवात्सिद्धे वर्षेरन्ति साप्य कुतो भया यावत् दैत्यपतिर घोरा तपसो नन्यवर्तत। और मेरी माता तब तक उसी आश्रम में रही जब तक मेरे पिता तप करके वरदान लेकर के वापस नहीं आए, और नारद जी तब तक जब तक मैं माता के गर्भ में था अंदर उपदेश देते थे, जब मैंने जन्म ले लिया अब तो बाहर ही बैठा के उपदेश देने लगे। ये जो नारद जी को पाला पोसा बड़ा किया, ज्ञान दिया नारद जी ने प्रहलाद जी को। अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमा इच्छा प्रसूतये ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रदादुभयमीश्वर। और प्रहलाद जी बोलने लगे इन नारद जी को क्या लेना देना था ये झंझट करने की, लेकिन ये कारुणिक माने करुणा ये नहीं देखता कि मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है। जो परिणाम को देखे बिना किसी के प्रति करुणा का भाव आपके मन में जगता है, इसी का नाम है वात्सल्य। इसको क्या बोलते हैं? वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम को भी बोलते हैं, लेकिन प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, शुरू शुरू में जैसे भी करते हो, लेकिन एक बात मन के अंदर जरूर छिपा रहता है, ये बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, शादी करेगा, इसके बच्चे होंगे, अंत में बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी। क्या बोलते हैं? बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी। लाठी माने सहारा। ये पूरे संसार में ये लाठी माने सहारा। ये सहारा जो सब सहारा ये इंटरनेशनल सबके लिए एक ही शब्द है, लाठी माने सहारा। लेकिन यहाँ जो पुत्र है ये सहारा नहीं बनता है, मौका आने पर उसी से दे मारेगा। बुढ़ा फटी बांस जैसा बेकार की बातें खटखट करता है, दिन भर खांसता रहता है, थूकता रहता है, उठ करके पेशाब करने जा नहीं सकता, जाके वहीं बिस्तर गंदा करता है। और कितने दिन जिएगा? हमने दिखाया था ज्योतिषी को, वो तो बोलता है कि अभी काहे को घबराता है, तेरा बाप अभी 20 साल और 20 साल तक। कौन बोलता है? ये कोई सहारा नहीं होता। फिर भी हम मानते तो हैं कि आखिर कहीं ना कहीं अपना बेटा कुछ ना कुछ करेगा, ये मान के चलते हैं। लेकिन ये जो गाय अपने बछड़े का भरण पोषण करती, क्या वो भी सोचती होगी ये मेरा बेटा बड़ा होगा, जब मैं गिर जाऊंगी तब ये उठाने के लिए आएगा, मुंह में घास दबा के लाके मेरे मुंह के पास रखेगा, पानी पिलाएगा? ये कोई है कोई आशा? कोई चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चारा देते समय ये विचार करती है कि ये चिड़िया बड़ी होकर के अंत में हम कहीं बैठ जाते लाके चारा दे? कोई आशा प्रत्याशा नहीं रहती है। लेकिन हृदय के अंदर की जो करुणा है अपने संतान के प्रति, बिना कामना के भी प्रकट होकर के बाहर निकलने लग जाए, इसका नाम क्या है? तो बोले इसी को बोलते वात्सल्य। गाय का बछड़े के प्रति होने वाला अकारण जो करुणा, वही भाव यदि मनुष्य के मन के अंदर आने लग जाए, समझना चाहिए ये अकारण वात्सल्य के वशीभूत होकर के नारद जी ने प्रहलाद जी को उपदेश दिया और संभाला। धर्मस्य तत्वं ज्ञानं च माम पुद्यस्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्थिरो दधे। बच्चों ने पूछा प्रहलाद जी, नारद जी ने उपदेश दिया और आपकी माता ने भी सुना, आपने भी सुना? बोले हाँ। और आपकी माता जी भूल गई, आपको याद रहा?
प्रहलाद जी बोलने लगे, बच्चों ऐसा ही होता है, सूखी लकड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी का चोट मारोगे, एक चोट मार के छोड़ दोगे और ये चोट जीवन भर बना रहेगा, जब तक लकड़ी समाप्त नहीं होगी वो दाग पड़ा रहेगा। और हरे पेड़ के ऊपर यदि तुम कुल्हाड़ी का एक चोट मारोगे, 5-6 महीने 1 साल तक दिखेगा, धीरे 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 चारों ओर से छिलके बढ़ करके वो चोट को ढक लेंगे। और मेरी माता के अंदर तो ऐसा है कि संसार के प्रति अनुराग होने के कारण नारद जी के द्वारा दिया गया जो उपदेश था ये धीरे 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 भूल गई। और प्रहलाद जी बोलते, मैं तो सूखी लकड़ी हूं, संसार में, संसार के प्रति मेरे मन में राग नहीं है। राग सूख चुका होने के कारण नारद जी की जो उपदेश है वो मेरे अंदर आकर के ऐसा बैठा, मैं भूल नहीं सका। लंबे समय बीतने के बाद भी वो ज्ञान मैं नहीं भूला। ऋषीणाम नुगृहीतम माम नाधुनाप्यजहात स्मृति भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धदते वच वैशारदी धी श्रद्धात स्त्री बाला नाम चमे यथा। बोलने लगे, दैत्य बालों को, यदि मेरी बात पर तुम्हारे मन में श्रद्धा है, मैं पक्का बताता हूं, मेरे द्वारा दिया गया उपदेश है ये तुम्हारे अंदर से भी निकल के जाने वाला नहीं। ये फल पर्यवसायी, जब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराएगा तब तक ये उपदेश के संस्कार तुम्हारे अंदर से निकल के कभी जाने वाले नहीं। समझ में आया? आप लोग सोचते होंगे यहाँ से निकलेंगे, प्रसाद लेकर के अपने अपने घर चले जाएंगे, क्या जाने ये ज्ञान हमारे अंदर रहे ना रहे। लेकिन प्रहलाद जी ने पक्का कर दिया, ये जो संस्कार है फल पर्यवसायी है, जब तक फल रूपी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ये संस्कार निकल के कभी बाहर जाएंगे नहीं। ये सत संस्कार हमेशा के लिए होते हैं। फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना आत्मा नित्युभय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय अभिक्रिया स्वदृग हेतुर्व्यापको संग अंग्यनावृत। दैत्य बालक पूछने लगे, अच्छा प्रहलाद जी एक बात बताओ, लंबे समय तक ये जो संस्कार अंदर कैसे सुरक्षित रहता है? सुरक्षित रखने वाला कौन है? कोई भी चीज दुनिया में सुरक्षित नहीं रखती। पुस्तक एक दूसरे पर रख दो, 2 साल के बाद आकर के देखो अंदर से दीमक खा चुकी होती, सफेद कागज काले पड़ चुके होते, पानी पड़ने से सड़ जाता है। वैसे अच्छे अच्छे कपड़े पर कपड़े संभाल करके रखो, थोड़ी दिन के बाद कीड़े लग करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लोहे के बड़े बड़े भवन जंग लग करके धड़ाम से नीचे गिर जाते। कोई भी चीज दुनिया में टिकती नहीं है, लेकिन ये मन के अंदर के संस्कार को सुरक्षित कौन रखता है? ये दैत्य बालक भी गजब गजब के प्रश्न करते थे। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, आत्मा नित्योभय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय। बोले देखो, संसार के जो वस्तु विनाश धर्मी है, विनाश इनका धर्म है, धर्मवान ये वस्तु है, इसीलिए इनका विनाश तो होना ही होना है। लेकिन ये जो आत्मा ऐसा है, नित्य है, इसका विनाश कभी नहीं होता है। तो ये दैत्य बालक कहने लगे, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? आम्रान पृष्ठ कोविदारान। हम पूछते आम क्या है तो तुम कोविदार, ये जो क्या पाकर बता रहे हो? क्या बात हो? हम कहते हैं कि मन के अंदर के संस्कार फल प्रदान करने से पहले नष्ट न होना, ऐसा जो आप बोलते हो, इसकी सुरक्षा करने वाला कौन है? और आप बोलते हो आत्मा नित्य। हम संस्कार के बारे में प्रश्न करते हैं और आत्मा नित्य उधर से उत्तर दे रहे हो। क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है? हम जाना चाहते जमुना पार और तुम हमको गंगा पार का रास्ता बता रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे समझने में फर्क है। आत्मा नित्यो अव्ययः। हर एक व्यक्ति की आत्मा नित्य है और हर एक व्यक्ति की आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, अव्यय शक्ति वाली है। और शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय। दूसरी बात यह है, ये जो आत्मा है परम शुद्ध है। ये जो कामना से आत्मा में अशुद्धि का आक्षेप किया जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। आत्मा हमेशा शुद्ध है। शुद्ध माने कामना आने पर शुद्ध में भी अशुद्धि का आरोप लगाया जा सकता है। ये कामना मनुष्य के अंदर अशुद्धि उत्पन्न कर देती है।
आत्मा नित्योऽव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय। प्रहलाद जी बोलते देखो आत्मा में कामना नहीं है, जीवात्मा के बुद्धि के चित्त के अंदर रहने वाला जो संस्कार है उसको निरंतर फल पर्यंत बचाए रखने वाला आत्मा है, और इसमें कभी भी आत्मा के मन में विपरीत धर्म उत्पन्न नहीं होता। इस जीव के कितनी भी मैं रक्षा करूं, इसकी संपत्ति को कितना भी संभालूं, ये जीव मुझे तो कभी याद नहीं करता है, और इसके लिए सारा जीवन में बीता। भगवान परमात्मा का जीवन तो क्या है, लेकिन ये अशुद्ध भाव कभी परमात्मा में नहीं, वो शुद्ध निरंतर हमेशा सबके कल्याण की ही कामना मन में करता है। और कल्याण कैसा चाहिए ये सोचना आपके विचार के अधीन है, लेकिन सोची हुई बात को पूरा करना परमात्मा का स्वभाव है। शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय। बोले मनुष्य का जीवन तो आज यहां है, कल नहीं है, उसके बाद क्या होगा? बोले जहां भी जाएगा जीवन तो रहेगा ही रहेगा। मनुष्य शरीर छोड़ा दूसरे के अंदर, उसको छोड़ा तीसरे के अंदर। और क्या ये भगवान भी बोले, ये भगवान तो क्षेत्रज्ञ है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अच्छी तरह से जानता भी है, रक्षा भी करता है। इसीलिए परमात्मा जीवात्मा का साथ कभी छोड़ता नहीं, इसीलिए उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। दूसरी बात है सारे चराचर जगत का आश्रय है, और वो किसी को किसी के आश्रय नहीं लेता है, वो स्वयं अपने आप में उसकी स्थिति है। अभिक्रिया सदृक हेतु व्यापको असंज्ञानावृत। दुनिया के सारे काम उसी परमात्मा से हो रहे हैं, लेकिन मैं ये काम करता हूं ये कभी भी परमात्मा नहीं बोलता। आदमी जरा जरा सी बात, थोड़ा सा काम किया तो इतना सा बता देगा। आदमी का स्वभाव होता है जब तक बताने को न मिले उसको मजा नहीं आता है। हमने ये किया, हमने ये किया, बताना उसको अच्छा लगता है। लेकिन परमात्मा असंग, कुछ भी करके मैंने किया इस प्रकार का भाव उसके अंदर नहीं आता। असंगी अनावृत। हर चीज आप छिपाते हो, हर चीज छिपाते हो, इधर रखोगे इधर रखोगे, झोले में रखोगे, वहां से वहां, वहां से वहां, कोई देखने न पावे, जानने न पावे। और छिपाने का मतलब है ये चीज गड़बड़ है। हा? अच्छा बताओ कैसी चीजों को आप छिपाते हो? अच्छी चीज को छिपाते हो कि खराब को छिपाते हो? बोलो। हाँ, आपका शरीर है, शरीर। हाँ? और पूरे शरीर कपड़े से ढक के रखते हो, सिर को भी ढक के रखते हो क्या? क्योंकि सिर इतना खराब नहीं है, और जो खराब है ढकने योग्य उसी को कपड़े से ढका जाता है। ठीक इसी प्रकार हर बात को यदि मन के अंदर छिपा करके आ ऊ करके दूसरी बात बोलते हो, इसका मतलब है जिसको छिपाते हो ऐसी चीज है जिसको तुमने कपड़े से हमेशा ढक के रखा। पहले पुराने पंजाबी महात्मा लोग बड़े विरक्त होते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलते। हमने ऐसे कुछ महात्माओं की संगति कभी की है पहले, तो बोलते थे देखो पुण्यानंद जी एक बात है। बोले क्या है? जो आदमी बातों को छिपाने के लिए आ ऊ नाना नूनू करता है ना, तो समझो कि उसके मन में अच्छी बात नहीं है। क्या ये अचानक कैसे आप बोल पड़े? इसीलिए बोल रहा हूं कि सच्चाई इसी में। कैसे? बोले छिपाया उसी को जाता जो दिखाने योग्य न हो, इसीलिए आप लंगोटी पहनते हो। सीधा बोला उन्होंने। हाँ, छिपाया उसी को जाता है जो दिखाने योग्य ना हो, और आदमी का चेहरा खुला रहता है, इसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा कभी छिप करके नहीं रहता, क्योंकि वो शुद्धतम है। इसीलिए यहां पर प्रहलाद जी ने बताया असंगी अनावृत। आप चाहे कितना भी ढक करके रखना चाहो, लेकिन मैं इस प्रकार की जो अनुभूति सबसे पहले होगी, इसके बाद मेरा और तेरा का ज्ञान होगा। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सच पूछो तो उसी के प्रकाश से सारी दुनिया दिखती है। सबसे पहले वही दिखेगा और उसके बाद संसार दिखेगा। इसीलिए आत्मा अपने आप में अनावृत है। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणै परे अहम ममेत्यति असद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत।
बोलने लगे आत्मा को समझने के लिए आत्मा के 12 लक्षण हैं, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। कितने लक्षण हैं? 12। कौन कौन से? 12 बोल दो और क्या। हा? कौन कौन से? वही पंजाबी महाभारत। हा? पंजाबी महाभारत याद है ना? हा? पंजाबी कोई जाके बैठ गए, बोले पंडित का पंडित बोलते, पंडित भी नहीं बोलते वो लोग। हाँ, वो इकार का लोप करके बोलते, पंडित ना करके पंडित बोलते। हाँ, वो पंडित तू नीचे बैठ, मैं महाभारत सुनाता हूँ। हाँ, वो बैठ गया और सुनाने लगा। बोले महाभारत में, और बोले ये एक कुत्ती ऐसी, हाँ, एक कुंती, तो उनका तो उच्चारण ऐसे ही है। और कहता हाँ कुत्ती दा पंज पुत्र, हाँ, उसके 5 पुत्र थे। बोले कौन कौन से बताओ? बोले एक युधिष्ठिर, एक भीम, एक होर, हाँ, और एक का नाम भूल गया। तो ऐसे ही हो जाएगा। बोले ये आत्मा को समझने के लिए 12 लक्षण है। कितने? 12 लक्षण है, और खाली 12 याद रखना। वो 12 क्या है ये हमको पता नहीं। उसमें बोलना 11 तक तो एक और कर देना, और अंत में एक को बोल देना मैं भूल गया। ये श्लोक के अंदर सारा दिखाया। देखो नित्य एक आत्मा का लक्षण, अव्यय दूसरा लक्षण है, शुद्ध तीसरा लक्षण है, एक कितने हो गए? नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, और आश्रय, और अविक्रिय, और स्वप्रकाश, जगत का कारण, व्यापक, असंगी और अनावृत। ये 12 आत्मा के लक्षण है। इसको बार बार चिंतन करोगे, बार बार मनन करोगे, ये तत्व खोजने के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तत्व तुम्हारे अंदर से प्रकाशित होके बाहर आए। आत्मा बाहर खोजने की चीज नहीं है, अंदर से प्रकट होने वाली चीज है। एतैर् द्वादशभिर् विद्वान आत्मनो लक्षणैः परैः अहम एतत्यसद्भावम् देहादौ मोहजम त्यजित। और ये ज्ञान यदि परिपक्व हो गया तो ये जो अज्ञान की निवृत्ति यही कर देता है। आत्मा के 12 लक्षण को ठीक से समझोगे तो फिर मोह से उत्पन्न होने वाला जो अन्य इसके विपरीत जो ज्ञान है वो अपने आप ही अज्ञान नष्ट होकर के ज्ञान में परिणत होगा। अहम एतत्यसद्भावम् देहादौ मोहजम त्यजित। जब आत्मा की नित्यता का विचार करने लग जाओगे फिर शरीर को नित्य मानने लगोगे। यहाँ वैपरीत्य दिखाई पड़ेगा, यहीं से अलग करना पड़ेगा। शरीर अनित्य है, आत्मा यदि नित्य है तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक इसी प्रकार आगे अव्यय, आत्मा अव्यय है, इसका कभी व्यय भाव नुकसान नहीं होता है। और शरीर तो अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, 6 भाव विकार के अंदर ही ये सारा का सारा जगत शरीर आदि चलता है। और आत्मा यदि अव्यय है तो मैं तो वो नहीं हूं, इससे मानना पड़ेगा ये शरीर मैं नहीं हूं। ये देह में आत्मभाव को निवारण करने वाला ये भी अपने आप में एक चीज है। और इसके बाद कहते स्वदृक् अव्यय शुद्ध। शरीर शुद्ध नहीं है। और यदि मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगोगे तो आत्मा तो शुद्ध होता है और शरीर तो आज नहाया उसके बाद जाके सो गए, सोने के बाद गर्मी लगी, पसीना आया और उठे तो मक्खी आकर के यहाँ बैठी हुई मिलती, यहाँ से हटाओ तो यहाँ आती है। जब तक नहाओगे ना ये मक्खी बार बार भिनभिनाती रहेगी, क्योंकि पसीने के साथ उसको खाने के लिए अंदर का गंदा गंदा जो मल है आपके रोमावली के छिद्र से बाहर निकलता है। और ये बाहर रसायन का जो रिसना कभी भी रुकता नहीं है। ये शरीर कभी भी शुद्ध नहीं होता। शरीर शुद्ध है। आदमी कहते, कई लोग बोलते स्वामी जी आप अच्छी अच्छी बात किया करो, गंदी गंदी बात मत करो। हमने कहा ये गंदी बात क्या है जरा बताओ तो सही। तो बोले आप कभी कभी बहुत गंदी बात बोलते हो। मैंने कहा कैसे? एक बार हमने कहा ठंडियों में जो
हाँ, ये जो तिब्बती लोग रहते हैं ना, तिब्बती, हाँ, उधर तिब्बत में बेचारे ठंडी तो हमेशा ही वहां है। हाँ, एक कंबल के अंदर 5-6 आदमी लिपट के ऐसे गोल गोल होकर के भेड़ बकरी चराने वाले रहते हैं। अब वो जब निकल के धूप में चलने लगे, और ठंडी में कफ होना स्वाभाविक है, और कफ होगा तो शरीर किसी न किसी रास्ते से बाहर निकालेगा, तो मुंह से आएगा तो थूक दोगे, और नाक से भी आता है। हाँ? नहीं आता है, नाक से तो आता ही है। अच्छा, अब ये जो तिब्बती बच्चे हैं, ठंडी में पानी छूना तो उनको मुश्किल है, और बार बार कपड़े से पूछने के लिए जाओ तो उनका तो लगभग 50-60 ग्राम तो एक एक बार में निकलता है। उनके पास बेचारे कपड़े इतने नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, और यहाँ सफेद सांप जैसे इतने दूर आएगा फिर खींच लेगा, फिर नीचे आएगा फिर खींचेगा। हाँ? तो ये बताए तो बोले ये गंदी बात है। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, ये जो गंदगी है शरीर के अंदर से बाहर आया कि बाहर से अंदर गया? हाँ, अंदर से बाहर आया, और ये तो जरा से दिखाई पड़ा इसलिए हमने बोला, और नहीं दिखता ऐसे कितनी गंदगियां निकलती, इसका कोई हिसाब है? अब उस शरीर को तुम आत्मा मानने लगो तो ये 12 लक्षण के अंदर मिला के देखो, आत्मा शुद्ध है, शरीर कभी भी शुद्ध नहीं रहेगा। इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय। शरीर एक नहीं है, एक से अनंत शरीर, एक पिता एक माता दोनों ने मिलकर के 6 भाइयों को और 7 बहनों को जन्म दिया। उनके संतान दुनिया में कितने, शरीर से शरीर 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 बड़ा भारी कुनवा बन जाता, कुनवा। हाँ, क्या बोलते, कुनवा। हाँ, एक एक कोने में बैठे हैं, इकट्ठे होते तो कुनवे इकट्ठे हो जाते, इतने सारे हो गए। शरीर अनंत है, लेकिन वो शरीर मैं हूं, तो फिर मुझे तो आत्मा तो एक है, ये अनेकता कहां से आया? इसका मतलब है मैं शरीर नहीं हूं। एक क्षेत्रज्ञ आश्रय। क्षेत्रज्ञ ये जो शरीर है मन के अंदर की बात नहीं जानता है, लेकिन आत्मा मन के अंदर के सारे संकल्पों का प्रकाशक होने के कारण इसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। हाथ सिर का ज्ञान नहीं रखता है, और सिर पैर का ज्ञान नहीं रखता है, लेकिन आत्मा पूरे शरीर का ज्ञान रखता है। इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जानने वाला हूं। आश्रय, शरीर को किसी न किसी आश्रय में टिकना पड़ता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं है। ये मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम, अविक्रिया स्वदृग् हेतुर्व्यापको संज्ञन असंज्ञनावृतः। शरीर में विकार आता है, 16 से लेकर के 32 साल की उम्र तक चेहरे में कोई झुर्रियां कोई खड्डा खुड्डी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके बाद धीरे 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 कितनी झुर्रियां आती है, काले बाल सफेद हो जाते हैं, आंख से दिखना बंद हो जाता है, मोतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतियां और मोतिया में फर्क है। क्या फर्क है? मोतियां गले में पहन करके ऐंठते हुए चलोगे, और मोतिया आंख में आने के बाद फिर जाओगे परमानंदम भज गोविंदम। हाँ, मोतिया उसको निकालना पड़ेगा, हाँ, काट के, क्योंकि आपकी दृष्टि का प्रतिरोधक तत्व है। अच्छा, और आत्मा में इस प्रकार के विकार कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं इंद्रिय नहीं हूं, इंद्रियों में विकार है और आत्मा में विकार नहीं है। और साथ में ये जो इंद्रियों को अन्य साधन से देखना पड़ता है, और आत्मा को दूसरे साधन से देखने की आवश्यकता नहीं है। जगने से पहले अंदर पता लग जाएगा ये मैं हूं। स्वदृक् हेतुर्व्यापको असंज्ञानावृतः। और ये जो जमीन पृथ्वी से लेके भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, सबको उत्पन्न करने वाला सबका कारण आत्मा है, और हरेक कण कण के अंदर उसका अस्तित्व विद्यमान है। और शरीर यदि मैं होता तो मैं तो इतना व्यापक नहीं हूं। ये शरीर तो यहां है तो वहां नहीं है, वहां है तो वहां नहीं, इसीलिए मैं शरीर नहीं हो सकता। असंज्ञानावृतः
एक ही जीवात्मा 84 लाख योनियों में, हीन योनियों में भी गया, उच्च योनियों में भी गया, देवता भी बन गया, गंधर्व भी बन गया, यक्ष भी बन गया, किन्नर भी बन गया, लेकिन आत्मा कभी किसी भी योनि में जाकर के दूषित नहीं होता। और ये शरीर तो किसी को छूए तो अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं। असंज्ञानावृतः, ये 12 जो लक्षण है, बार बार विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। अहम ममित्य सद्भावम देहादो मोहजम त्यजित, शरीर में ये मैं, शरीर में और ये मेरापना, ये मोह से उत्पन्न होने वाला संबंध है, और ये संबंध का परित्याग करोगे, ये संसार आपके लिए ऐसे अपने आप ये आत्मलोक बन जाएगा। शरीर में मैं मेरापना का जो भाव है, यही आपको शरीर के अंदर अनेक प्रकार के इस जीवन में क्लेश अनुभूति कराता है, और ये छूट गया तो आप जहां हो ब्रह्मैव सन ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म बनना नहीं पड़ता है, पहले से हो, और वो भाव किसी कारण से दब गया इसलिए पता नहीं लग रहा। ये 12 लक्षणों का चिंतन करोगे मालूम पड़ जाएगा, मैं तो पहले से ब्रह्म था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगै अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। प्रहलाद जी बोलते, बच्चों एक बात ध्यान रखना, सोने से पता नहीं कितनी सारी चीजें बनती है, अनेक प्रकार के आभूषण के भिन्न भिन्न नाम है, और स्वर्णकार उसको ले जाकर के यदि गलाने लग जाता है, वो फिर सोने के सोने में पूर्व रूप में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार नाम रूप विकृति का जो अध्यास तुमने किया, और इसमें सारे अध्यासों के अंदर एक पूर्ण सत्ता को देखने लग जाओगे तो मालूम पड़ेगा अध्यात्म को जानने वाले के हिसाब से, चाहे तुमको जड़ दिखे, चाहे तुमको चेतन दिखे, चाहे सद्वृत्त चाहे दुर्वृत्त, सबके अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में एक ही परमात्मा का चिंतन करोगे, अंत में तुम्हारी गति भी उसी में हो जाएगी। इसके लिए ब्रह्म चिंतन करो। हाँ? लोग बोलते हैं ये ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके बाबा जी भागवत काय को चिल्लाने लगे, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों चिल्लाने लगे? यहां प्रहलाद जी बोलते अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। ये जो बुद्धि में शास्त्र में आग्रह नहीं रहता है, शास्त्र एक ही परमात्मा को बताता है, अनेक वस्तु को, अनेक वस्तु होवे तब न बतावे, वस्तु तो एक ही है और किसको बताओगे? अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत, और जो अध्यात्म वेत्ता होता है उसको तो ब्रह्म गति मिलेगी, और साथ में अध्यात्म की जगह यदि तुमने दुराग्रह को पकड़ के रखा, उसको तुमने जाना, और क्या गति मिलेगी हम बता नहीं सकते। अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत अष्टो प्रकृतिय प्रकृतय प्रोक्तास्त्रये वही तद्गुणा विकारा षोडशाचार्य पुमान एक समन्वयात। प्रहलाद जी बोलते दैत्य बालक को, देखो विचार करने के लिए कितनी चीजें हैं संसार में, प्रकृति कितने हैं? तो बोले 8 हैं। अष्ट प्रकृति कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 प्रकृति हो गए। कितने हुए? कौन कौन से? अच्छा अच्छा ठीक है, वही एक भूल गया ऐसा तो नहीं ना, 5 हो गए। और सूर्य और चंद्रमा कितने हो गए? हाँ, और साथ में अहंकार, ये भी प्रकृति के अंदर गिना जाता है, कितने हो गए? अष्टौ प्रकृतयः। अच्छा, इन 8 प्रकृति के अंदर हर जगह समाहित होने वाले प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। रजोगुण है तो दुनिया में क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है, सत्वगुण है तो ज्ञान दिखाई पड़ता है, तमोगुण है तो आपकी आकृति दिखाई पड़ती। ये आकृति तमोगुण की बनी हुई। आकृति किसकी बनी है? तमोगुण की। तमोगुण की आकृति विशाल काय होता है, सत्वगुण की आकृति नगण्य होता है, प्रकाश के समान दिखाई देता है, और रजोगुण हमेशा आकृति के अंदर ये जो गति प्रदान करता है, हमेशा चल खेल बनाए रखता है। ये 3 गुण है, 8 प्रकार की प्रकृति, 3 प्रकार के गुण। प्रोक्तास्त्रये वही तद्गुणा
विकारा षोडशाचार्य पुमान एक समन्वयात। और 16 प्रकार के विकार हैं। विकार कितने हैं? षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुष। ये 16 क्या चीज है? ये 16 विकार हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? और 5 प्राण, कितने हो गए? 15। एक मन को मिला दो तो कितने हो गए? ये 16 विकार हैं। और ये जितने भी 8 प्रकृतियां, 3 गुण और साथ में 16 प्रकार के विकार, ये कभी भी एक दूसरे से मिल के नहीं रहते। सब एक दूसरे के काट करने को तैयार रहते। मौका मिले फिर देखें। लेकिन ये सारे विरोधी वस्तुओं को पिरो के रखने वाली क्या चीज है? बोले सबको पिरो के रखने वाला सब में आत्मा समन्वित है। और इसी के चलते ये सारे चीज मिलकर के एक ब्रह्मांड बन गया। ये पूरा विश्व बन गया। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तुरिति द्विधा तत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेति त्यजन। और ये जो तुम्हारा शरीर है ना, संघात है। संघात, संघात माने एक दूसरे से जुड़े हैं। एक नस का दूसरे नस से संबंध है, एक पेशी का दूसरे पेशी से संबंध है, हड्डी का हड्डी से संबंध है, तंतुओं का तंतु से संबंध है, रक्त के कण का और कण से संबंध है। ये सारे संबंध जुड़ करके शरीर बना। शरीर को संघात बोलते हैं। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तुरिति द्विधा। ये जो शरीर 2 प्रकार के हो गए, एक चल खेल करने वाला शरीर और दूसरा स्थावर, पेड़ पौधे के रूप में जहां पैदा हुए वहीं जीवन निकालने वाले, उसको तस्थु ऐसा बोलते हैं। अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेति त्यजन। दैत्य बालकों ने पूछा, अच्छा ये बताओ प्रहलाद जी, ये क्यों गिना रहे हो? बोले इन्हीं सारे तत्वों के अंदर तुमको परमात्मा को खोजना है। हर चीज को हाथ लगा के देखो, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये क्या है, वो क्या है, ये विचार करके जो आत्मा के 12 लक्षण से मेल न खावे उसको अलग करते 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 अंत में जो बचे उसको क्या बोलते हैं? नेति नेति। उसके द्वारा उसी परमात्मा का बोध होता है। इसको खोजने तुमको दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल विचार अच्छी तरह से करो, वस्तु तत्व तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ेगा। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन सतात्मना सर्गस्थानम समाम्नायैर विमृशद्वीरसत्वरै। बोलने लगे। प्रहलाद जी बोलते, देखो बच्चों, तुमको हम एक बात बताते हैं। विचार करने का 2 तरीका है। एक अन्वय विधि से विचार करते हैं, दूसरा व्यतिरेक विधि से विचार करते हैं। तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः। ये विचार करना, आत्मा की सत्ता है तो सारे चराचर जगत की सत्ता है। यदि आत्मा की सत्ता नहीं तो जगत बचेगा नहीं। तद अभावे तद अभावः। जहां आत्मा की अभिव्यक्ति तक नहीं हुई, फिर वस्तु की सत्ता अपने आप ही नष्ट होकर समाप्त हो जाएगी। आत्मसत्वे जगत सत्वम, आत्मा भावे जगत अभावः। इस ढंग से अन्वय व्यतिरेक विधान के द्वारा आत्मा को खोजना चाहिए। बुद्धिर जागरणम स्वप्न सुसुप्तिरिति वृत्तय तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुष परः। प्रहलाद जी बोलते, बच्चों एक बात समझ लो, ये बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? बुद्धि के 3 अवस्थाएं। एक है इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरितम। इंद्रियों के द्वारा अर्थ की उपलब्धि जिस अवस्था में करते हो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। दूसरा, इंद्रियों की अपेक्षा हुए बिना भी अर्थ की उपलब्धि स्वप्न में होती है, ये इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं तुम्हारी बुद्धि की है और तीनों अवस्था को एक क्षण भी छोड़े बिना निरंतर प्रकाशित करता है। वो तीनों में रहने वाला वो तुम्हारा आत्मा है। जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृंभते यो ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहम न तो दृश्य वस्तुति मति यस्यापि संदृश्यते चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरिव
तेसा मनीषा मम। भगवान भाष्यकार ने, भगवान शंकर जो चांडाल बन करके आए थे उनके सामने जो बात रखी थी, यहां प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों के सामने वही बात रखी। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृंभते। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। जागृत स्वप्न में नहीं मिलता, स्वप्न जागृत में नहीं मिलता, दोनों सुषुप्ति में नहीं मिलते, लेकिन तीनों अवस्थाओं को कभी आत्मा नहीं छोड़ता। तीनों में अनुस्यूत, माले के हर एक दाने में धागा जैसे अनुस्यूत रहता है, ये प्रत्येक अवस्था में अनुस्यूत रहने वाला ये इस प्रकार का आत्मा है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये ताये नैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुष पर। वही संसार का अध्यक्ष है, वही पुरुष है, वही ब्रह्म है। ये भी स्त्रीवर्णै पर्ययस्तैर् बुद्धि भेदै क्रियोद्भवै स्वरूपमात्मनो बुद्धेत् गंधैर्वायुमिवान्वयात्। इसी प्रकार दृश्य वस्तु के अंदर से ही परमात्मा को खोज करके निकालना चाहिए। ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं होगा। तत्रो पाय सहस्राणाम अयम भगवतोदित यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसा रति। अब असुर बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी एक बात बताओ, इस प्रकार के आत्मज्ञान के लिए जो साधन अनंत उपलब्ध होते हैं उसमें से सबसे बढ़िया साधन क्या है? दैत्य बालकों ने पूछा, हमको आत्मज्ञान का बढ़िया साधन बताओ। खाली बढ़िया नहीं, बढ़िया से बढ़िया बताओ। दिल्ली की भाषा में बोलने लगे, बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया। यहां तो ऐसे बोलते हैं। क्या चाहिए? बोले बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया। क्या होता है? ले एक सरदार जी आ गए, कहीं कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन। एक सरदार जी आए, आके खड़े हो गए, माइक लेके बोलने लगे। सरदार जी, हाँ सोना मत अभी। सरदार जी बोलते, मैं कविता सुनाता हूं, अभी मत सोना। सरदार जी क्या कहते? बोले डिब्बा। तो सरदार जी बोले डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। तो नीचे एक दूसरा सरदार, वाह 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 वाह। उसने ये 100 रुपए निकाल के फेंक दिया। इतने में ये रुक के फिर बोलता, डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। फिर उसने 200 रुपए फेंक दिए। सरदार जी थोड़ी देर रुक के बोलते, डिब्बा, डिब्बे के ऊपर, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। यही बोलते चले गए और एक 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 बढ़ाते, और वो ऊपर से पैसा फेंकता चला जाए, ओ वाह 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 करता चला जाए। दुनिया सुन करके बोर हो गई, हैरान हो गई, ये क्या कविता और ये क्यों पैसा फेंक। और जो पैसा फेंकने वाले को पटक के मारा, बोल छाती पर चढ़ के बोलने लगे, पगड़ी भी निकाल दी, दाढ़ी भी नोची। बोले क्या इसकी कविता है जिसको देख के तू पैसा फेंक रहा है, इसमें है क्या? वो बोलता, तुमको क्या समझ में आएगा? हा? देखो डिब्बे पर डिब्बा 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 कितना रख रहा है, इसका बैलेंस देखो, गिर नहीं रहा है। हा? तो ये आप लोग भी इसी ढंग से बोलते हो ना, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? अच्छे से भी अच्छा, उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा, से लगाते चले जाओ। यहाँ दैत्य बालकों ने भी यही कहा कि बताओ आत्मज्ञान के परमात्मा उपलब्धि के सबसे बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से 4 दिन भी बोलो तो भी कम पड़े, ऐसा बढ़िया साधन क्या है? प्रहलाद जी बोलते, इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं। देखो सबसे बढ़िया साधन क्या है? तत्रोपाय सहस्त्राणाम अयम भगवतोदितः। हजारों साधन के अंदर नर नारायण में से नर ऋषि ने हमको उपदेश दिया था, वो सबसे बढ़िया साधन है। यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसा रति। ये जो परमात्मा के प्रति जो भक्ति है ना, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये सबसे बढ़िया साधन है। ये जो आत्म उपलब्धि के साधन में भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है, ये प्रहलाद जी ने पक्का कर दिया।
गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। अब पूछा दैत्य बालकों ने, भगवान की भक्ति क्या हमको ऐसे मिल जाएगी कि कोई साधन इसमें चाहिए? बोले सबके अपने अपनी परंपराएं, सबके अपने अपने हिसाब है। कोई भी चीज सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के नहीं आता है। हर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके उपजीव्य साधन को पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति का सबसे पहला अभ्यास क्या है? तो कह दिया गुरु की शुश्रूषा। इससे सबसे पहले भक्ति का उदय होगा। गुरु जी के चरणारविंद के प्रति शुश्रूषा माने सेवा करने की इच्छा रूपी जो भक्ति, ये सबसे पहली इसकी सीढ़ी है। सर्वलब्धार्पणे न च, इसका रूप क्या होना चाहिए? बोले जो कुछ भी तुम्हें प्रारब्ध से मिला एक गुरु जी के चरण में अर्पण करो। सर्वलब्धार्पणे न च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधने न च। इससे फर्क क्या पड़ेगा? प्रहलाद जी बोलने लगे इससे तुम्हारी जो दुस्संगति छूट जाएगी, सत्संग में आ जाओगे। और ये जो सत्संग क्या करेगा? बोले आगे चल करके तुमको संग को सत्संग बनाने के लिए साधु से ले जाके मिलाएगा, भक्तों से ले जाके मिलाएगा। और उनके सन्निधि में जाने के बाद तुम इधर उधर की बातें नहीं करोगे, वहां भगवान की आराधना होगी होगी। और भगवान की आराधना होने पर जो पहले संसार के व्यक्ति विशेष में तुम्हारे मन में श्रद्धा थी, ये श्रद्धा अपने आस्पद को बदल करके अब भगवान को विषय करे। गुरु शुश्रूषा से लेकर के भगवान के चरणारविंद में श्रद्धा उत्पन्न करो। श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम। प्रहलाद जी बोलेंगे ये जो श्रद्धा मन में उत्पन्न होने के बाद तुम्हारी उन्नति का सोपान जो क्रम है ये किस ढंग से चलता है? हम लोग तो बस भक्ति शब्द का अर्थ हम लोग मानते हैं कि भक्ति माने, भक्ति माने क्या? हमने एक जगह पूछा बोलो भक्ति माने क्या? तो भक्ति माने ढोलक, भक्ति माने मजीरा, और भक्ति माने चिमटा। चिमटे के अंदर क्या क्या होता है? भक्ति, ये सब न बजे तो भक्ति में मजा नहीं आता है। तो चलो आपको प्रहलाद जी के उपदेश की परंपरा में भक्ति तक हमने पहुंचा दिया। ये जो ढोलक मजीरा अभी भक्ति है, अभी ये भी होना बाकी है। चलो इसकी आप लोग तैयारी करो, 8 भी बज गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री विशन जहारिया जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी और भूत परिवार को आज के प्रसाद की व्यवस्था भी भूत परिवार की तरफ से है, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आप भी आकर के महाराज श्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज आरती हेतु मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया आरती के लिए सामने स्टेज पर उपस्थित हों। स्टेज के सामने श्री राम अवतार वर्मा जी, श्री विनोद गोगिया जी, श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, श्रीमती बिमला ओझा जी कोलकाता वाले, श्री जितेंद्र रोहतगी जी, श्री जितेंद्र रोहतगी, शालिनी रोहतगी जी, श्रीमती विमला पुरोहित जी जयपुर, श्री महावीर जिंदल जी, श्री पूरन चंद्र पुरोहित जी, श्री आर डी गुप्ता जी, श्री मनोज बंसल जी। आप लोग कृपया आरती के लिए नीचे स्टेज के सामने खड़े हों। इससे पहले की तैयारी हो रही है, कुछ सूचनाएं देना चाहूँगा। सभी से हमारा निवेदन, कृपया आप सब लोग महाराज श्री जी के आने से पूर्व हॉल में आने का कष्ट करें। अपने कीमती सामान को, जो भी जेवरात आदि आपने पहना हो या
मोबाइल आदि आजकल बहुत कीमती होते हैं, कृपया उनको संभाल के रखें। कोई भी अवांछित तत्व आकर के भीड़ में आपके इन चीज़ों पर हाथ साफ कर सकता है। आप सब लोगों से निवेदन है कि 3 द्वारों पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है, 2 द्वारों पर कृपया पंक्तिबद्ध होकर के आप सभी लोग प्रसाद लें, भीड़ न करें। भीड़ से जो है व्यवधान होता है और व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं, तो कृपया हमारा निवेदन आपके लिए शांति बनाए रखें। मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवो। ओम ईदग्गुं हविः प्रजन् मैं अस्तु दशाभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्थये आत्मा सानि प्रजा सानि पाशु सानि लो सन्यभय सानि अग्नि प्रजां बाहुलां मे करोत्पन्नं पायो तो अस्मासु धत्तो आरार्त्रिपार्थिवग्गुं प्रजाः पितुरप्रायिधा दिवाः सदाग्गुंसि बृहति वितिष्ठ स आत्वे हम वर्तते तमाः।